6 फरवरी शक्तिला एकादशी के दिन गाय माता को खिला दें। ये एक चीज आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके घर से दुख दरिद्रता का नाश हो जाएगा, आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आप बन जाओगे करोड़पति। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का दिन भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। आपको बता दें, वैसे तो वर्ष में 24 एकादशी आती है, हर एक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला शक्तिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता। इस एकादशी व्रत को श्री हरि विष्णु का शुभ आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों द्वारा किया जाता। मैं इस व्रत को पाप हरिणी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मान्यता है कि इस व्रत के करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, व्रत रखा जाता है, एकादशी माता की पूजा पाठ किया जाता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत रखना बहुत श्रेष्ठ होता। ऐसा करने से एकादशी माता तो प्रसन्न होती है, साथ साथ भगवान विष्णु का भी आपका आशीर्वाद प्राप्त होता। भगवान विष्णु आप पर कृपा बरसाते हैं, सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कमी नहीं रहती। शक्तिला एकादशी के दिन अगर आप गाय की सेवा सच्चे भाव से करते हैं, उसे भोजन करवाते हैं, चारा खिलाते हैं, तो आपकी प्रत्येक मनोकामना भगवान विष्णु पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर आप एकादशी के दिन गाय को ये एक चीज खिला देते हैं तो आपको गाय माता की 100 वर्षों तक सेवा करने के बराबर फल प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान विष्णु भी नित्य गौ सेवा करते थे, गाय चराते थे। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया। अगर आप शक्तिला एकादशी के दिन गाय माता की सेवा करते हैं तो आपको पुण्य प्राप्त होता, आपके घर में शुभता आती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती, नकारात्मकता बाहर चली जाती है, खुशियां आती है और जहां पर सकारात्मक होती है वहां पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। उसे घर में माता लक्ष्मी वास करती है। गाय माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। माता कामधेनु आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करती है, उन्हीं का वास सभी गायों में भी होता। माता कामधेनु समुद्र मंथन से निकली थी और देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से निकली थी, इसलिए जहाँ पर गाय माता की सेवा होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, आशीर्वाद देती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दे व कमेंट बॉक्स में जाकर के अभी लिखे जय माता लक्ष्मी, जय गाय माता। हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में गाय को माता लक्ष्मी का रूप माना गया। अगर आप गाय की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से गरीबी दरिद्रता नकारात्मकता आपके घर से हमेशा के लिए चली जाती है, आपके घर में खुशहाली आती है, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है। कहते हैं कि गौ माता के दर्शन मात्र से ही हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कभी भी गाय माता पर अत्याचार न करें। हिंदू धर्म में गाय माता को मारना प्रताड़ित करना सबसे बड़ा पाप है। गौ माता की सेवा करना सबसे पुण्य का काम होता है। गरुड़ पुराण में भी गाय माता की सेवा करने का विशेष उल्लेख मिलता है। इसलिए गाय माता की सेवा करने से, पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी रूप में गौ माता की सेवा करता है तो वो व्यक्ति सौभाग्यशाली व्यक्ति होता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गाय की सेवा करना चाहिए, गौ सेवा करना चाहिए। गौ सेवा से तमाम भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए शक्तिला एकादशी के दिन अपने घर में गाय का गोबर लाएं। गाय की गोबर से बने उपले को जलाकर के सारे घर में धुएं को फैलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है और जहाँ पर सकारात्मक होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी वास करती है। प्राचीन धर्म शास्त्रों के अनुसार शक्तिला एकादशी के दिन गाय का मस्तक छू लेने से जातक के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। राहु दोष, केतु दोष से मुक्ति मिल जाती। गाय माता की पीठ को छूने से मनुष्य की अकाल मृत्यु टल जाती, क्योंकि गाय की पीठ पर स्वयं यमराज वास करते हैं। इसलिए गौ माता की सेवा करने का सबसे अधिक महत्व शक्तिला एकादशी को होता है। इसलिए सच्चे भाव के साथ गाय माता की सेवा करें, गाय माता को भोग लगाए, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जहाँ पर भगवान विष्णु होते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी स्वयं खींची चली आती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप शक्तिला एकादशी के दिन गाय माता कामधेनु का स्मरण करते हुए गाय को हमारे द्वारा बताई गई ये एक चीज खिला देते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह चीज जिसे हमें शक्तिला एकादशी के दिन गाय माता को खिला देना है। अगर आप शक्तिला एकादशी के दिन सादा चावल रोटी खिलाते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्ना होती है और दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। माता लक्ष्मी भी धन बरसाती है। इससे मनुष्य को 100 वर्षों तक की गई गौ सेवा के बराबर फल प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति हो
और माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करें तो शक्तिला एकादशी के दिन गाय माता को रोटी व सादे चावल अवश्य खिलाए। वहीं मीठी रोटी खिलाने से अपार धन की प्राप्त होती है। लंबी बीमारी से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, बीमारी इसका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप एकादशी को गौ माता को एक मुट्ठी जो खिला दे, इसे बीमार व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिल जाती है। लंबे से लंबी बीमारी वाले व्यक्ति के नाम से आप गौ माता को एक बाल्टी मीठा पानी पिला दे, इससे गौ माता की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति की बीमारी धीरे ठीक होने लगती है। जाने अनजाने में हुए पाप से मुक्ति के लिए दोस्तों, अगर आप तिल अथवा तिल से बने लड्डू गौ माता को खिलाते हैं तो आपको जाने अनजाने आपके हाथों कोई पाप हो गया तो उसे पाप से आपको मुक्ति मिल जाती है। पूर्व जन्म के पाप दोष से मुक्ति मिल जाती। इसलिए शक्तिला एकादशी के दिन तिल या तिल से बने लड्डू गौ माता को अवश्य खिलाए। वहीं अगर आप इस दिन गौ माता को भन्ने का रस पिलाते हैं तो आपको जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस की प्राप्ति होती है। इसलिए आप गौ माता को गन्ने का रस पिलाए व अपने लक्ष्य पाने के प्रयास भी करते रहना चाहिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपका जो काम आप चाहते हैं आपको प्राप्त होगा। कर्ज मुक्ति के उपाय। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, जो भी कर्ज लिया था उसके बोझ तले आप दबते जा रहे हैं, तो शक्तिला एकादशी को गाय माता को हरा चारा खिला करके गौ माता के प्रदक्षिणा करते हुए कर्ज से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि अगले कुछ ही समय में आपका बड़े से बड़ा कर्ज चुक जाएगा। ग्रह दोष से मुक्ति के लिए आपको शक्तिला एकादशी के दिन गाय माता को शहद खिलाना चाहिए। अगर आप गाय को शहद खिलाते हैं तो आपको तमाम तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी। इसलिए गाय माता को शहद अवश्य खिलाएं धन प्राप्ति के लिए। दोस्तों, हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से रोटी में गुड़ रख करके गाय माता को खिलाता है तो उस व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। जो भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था पूर्ण हो जाता, अटके हुए धन को प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है, धन की प्राप्ति होती है, चारों दिशाओं से धन आने के मार्ग खुलते हैं। इसलिए इस शक्तिला एकादशी को गौ माता को रोटी में गुड़ रख करके अवश्य खिलाएं। एकादशी के दिन गौ माता को केला खिलाने से मनुष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती, चारों दिशाओं से धन आता, धन आने के नए रास्ते खुलते हैं। आपके व्यापार में, कारोबार में दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होती है। गौ माता को कभी भी बिना कुछ खिलाए अपने द्वारा से वापस न जाने दे। अगर गौ माता आपके द्वारा से खाली लौट जाती है तो माता लक्ष्मी भी उसे घर से रस्ट हो जाती है, चली जाती है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि गाय को अपने द्वारा से खाली न जाने दे और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता लक्ष्मी लिखें और हमारे चैनल देशी मार्ग को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक एवं जानकारी से भरपूर वीडियो हम आपके लिए लाते रहे।